चलिए आज आपको मिलाते हैं गाँव के किचन में। किचन कैसा होता है, चलिए ये देखिए। पहली बात तो किचन के बाहर, किचन के अंदर चप्पल पहन के जाना बिल्कुल भी मना है, मतलब बिल्कुल मना है। ये आकांक्षा जी आज कथा है तो आज बना रही हैं, क्या बना रही, पंजीरी। ये देखिए एक ऊपर शेल्फ रहती है और एक यहाँ पे नीचे रहती है सामान रखने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, जो कन्वीनियंट रहे, क्योंकि गांव में ज़्यादातर सब लोग खाना बैठ के बनाते हैं। तो आकांक्षा जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे नए नए किचन में काम करने में? थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा मिक्स फीलिंग है। चलिए इनको काम करने देते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि आज कथा है, कथा के आज आज हम लोग को निकलना है। हम लोग जा रहे हैं वापस लखनऊ। चलिए बाय बाय कर दीजिएगा। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आकांक्षा के अंकित ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स मेरे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी मुझसे ज़्यादा अच्छे होंगे। सो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आ गया हूं लखनऊ वापस। और हाँ जी, और जो लोग अभी मेरे को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, मैं उनको बता दूं कि मैं अभी गया हुआ था अपनी वाइफ की सिस्टर, जो कि मेरी साली लगती हैं, उनकी शादी में, जो कि थी भिंड में। भिंड के पास एक गांव पड़ता है जिसे बोलते हैं अमाइन। अमाइन में हम लोग वहाँ पे गए हुए थे शादी में। वहाँ पे गाँव था और जो मतलब जो लड़के वाले थे वो भिंड के थे, तो शादी हुई थी भिंड में। तो हम लोग पहले गए अमाइन, फिर जिस दिन शादी थी उस दिन हम लोग गए भिंड। फिर भिंड से हम लोग ने वापस अमाइन आए, फिर वहाँ से हम लोग सीधे लखनऊ आ गए। तो यस, मैं वापस आ चुका हूँ लखनऊ। और आज तो दिन बहुत टायर्ड था क्योंकि वहाँ सफ़र बहुत लंबा था। यस, सफ़र बहुत लंबा था और मतलब कि आने में बिल्कुल बैंड बज गई, क्योंकि वहाँ से पहले उन्होंने गाड़ी करी, गाड़ी से पहले हम लोग इटावा आए, इटावा से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से हम लोग फिर लखनऊ आए। तो काफ़ी, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ पे कोई भी मतलब ट्रेन नहीं जाती है, वाया आपको या तो वाया कार जाना चाहिए या तो बस। तो बस मुझे ज़्यादा सूट नहीं करती है, तो हम लोग इसलिए गाड़ी से गए। फिर क्या, गाड़ी से हम लोगों ने ट्रेन कर ली। तो ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, तो हम लोग सब लोग वापस, मतलब काफ़ी लेट हो गई थी रात में आने में। फिर मॉर्निंग में उठे, फिर जो बैग थे वो अनपैक करा हम लोग ने, फिर सारा सामान जितना भी था वो सब रखा, जितने मशीन में कपड़े डाले थे वो डाल दिए। तो फिलहाल के लिए हम लोग का सारी जो अनपैकिंग थी वो हो चुकी है। और फिर दिन में हम लोग फिर मतलब सारा काम करके हम लोग सो गए। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने उठे और फिर हम लोग ने खाना वाना खाया। फिर मैंने कहा आज एटलीस्ट व्लॉग अपना बना लूँ, क्योंकि इतने दिन बहुत मतलब वहाँ पे नेटवर्क, जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू था। तो एक दिन मैंने 2 दिन का व्लॉग एक साथ डाल दिया था, शादी वाला व्लॉग। उससे पहले भी मैंने कोशिश करी थी डल जाए टाइमली, बट अब आपको प्रॉपर मिलेगा। मैं मतलब मुझे जो लोग मेरे डेली व्लॉग का वेट करते थे उनके लिए सॉरी, बट आपको अब प्रॉपर मिलेगा। सो ये तो हो गया। अब एक और है, जैसे आज 14 फ़ैब का ये है, तो पहली बात तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लव वंस को, सिर्फ जो आपके मतलब लव वंस हैं आप उन्हीं को विश करें, नहीं, हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनको भी विश करते हैं। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सबको। और इसके साथ एक और चीज़ है, आप लोग जितने लोग मेरे को जानते हैं उनको तो पता है, जितने लोग नहीं जानते उनको ये है कि आज ही के दिन हमारी और आकांक्षा की हल्दी हुई थी। मतलब कि हमारी शादी को 4 साल हो जाएंगे 16 फ़ैब हमारी एनिवर्सरी है। तो 14 फ़ैब को हमारी हल्दी की रस्म हुई थी। यस, और उस दिन वैलेंटाइंस डे भी पड़ता है। तो हम लोग मतलब आज हम लोग को 4 साल हो गए हमारी हल्दी सेरेमनी के। तो बहुत अच्छा मेमोरेबल डे था। वही हम और आकांक्षा देख रहे थे कितना वक्त बदल गया है, मतलब कितना टाइम हो गया है, लेकिन हम दोनों और जितने भी हैं हमारे लव वंस हैं सब वैसे ही के वैसे ही हैं।
जैसे कि अभी हम लोग गए थे ना शादी में, तो वहाँ पे भी हल्दी की रस्म हुई, तो वहाँ पे हम लोग वही बातें कर रहे थे। देखो हम लोग की मतलब अभी, क्योंकि मेरी शादी की हमारी शादी हुई इसके बाद आकांक्षा की तरफ, मतलब कि जहाँ की मेरे ससुराल की तरफ ये पहली शादी थी जिसमें मैं इन्वॉल्व हुआ था। तो उस शादी मतलब हमारी शादी से लेके अब मतलब ये जो 4 साल थे सब बिल्कुल लोग वैसे ही के वैसे ही हैं। तो उस समय मेरी साली ने मेरे उसमें शादी में डांस करा था, और इस समय मैं उसके साथ वहाँ पे उसकी शादी में डांस कर रहा था। तो मतलब वक्त बदल गया, चीज़ें वैसे की वैसे ही है। तो बहुत मज़ा आया था हम लोग को शादी में। आप लोगों ने मुझे नहीं बताया कि वो व्लॉग कैसा लगा। मैंने डेली करा था, व्लॉग अपलोड भी करे थे, और जो शादी वाला व्लॉग था वो भी अपलोड करा था जितना मैक्स हो सकता था। तो मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया था, लेकिन मुझे किसी भी ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि हमको व्लॉग कैसा लगा, या फिर जो हम लोगों ने वहाँ पे एक्टिविटीज़ करी थी वो बहुत, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था वहाँ पे। जैसे कि हल्दी वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होती है हमारे यहाँ से, और मेहंदी की रस्म थी वहाँ पे, बहुत सारी रस्म ऐसी थी जो हमारी तरफ नहीं होती थी वो, और वहाँ पे मैंने देखी हुई। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा था मेरा जो शादी वाला व्लॉग था। और कुछ भी आप मुझे बताना चाहें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, 2 दिन बाद मेरी एनिवर्सरी है, तो अपनी विशेस मुझे और आकांक्षा को प्लीज़ दीजिएगा। और आज हमारी हल्दी की मतलब हल्दी है, तो व्लॉग के थ्रू मैं आकांक्षा को भी विश करना चाहूँगा और हैप्पी वैलेंटाइंस बोलना चाहूँगा जब आप आकांक्षा तक ये मेरा व्लॉग पहुँचेगा। तो प्लीज़ आकांक्षा जी, अगर आप सुन रही होंगी या आप मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिएगा। और बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत टायर्ड हैं हम, और मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि कुछ भी व्लॉगिंग करी जाए फिर नहीं करी जाए। पहले मैंने सोचा कि आज चलो स्किप कर देते हैं, फिर हमने कहा नहीं, जब व्यूवर्स मेरे व्लॉग का वेट करते हैं तो मैं उनको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सो आप स्टे कनेक्टेड विद मी, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, व्लॉगिंग करता रहूँगा। अपनी व्यूज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी है दीजिएगा, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। मैं अगर मुझे कोई भी चीज़ ऐड करनी हो या फिर हटानी हो, वो सब चीज़ें मैं ब्लॉग के थ्रू कर पाऊँगा। एंड यस, मैं शादी में गया था तो जो मेरे रिलेटिव्स थे और उन्होंने मुझको बताया कि आप मतलब ब्लॉगिंग अच्छा करते हैं और हम आपके ब्लॉग का वेट करते हैं, और थोड़े से सजेशन भी मुझे दिए, तो मैं उसको बिल्कुल मतलब पूरा करने की कोशिश करूँगा, सही करने की कोशिश करूँगा। और ठीक है, देखते हैं जो भी होगा, जैसा होगा आप तक जो चेंजेस होंगे वो बिल्कुल दिखेंगे। और जिन्होंने मेरे को सजेशन दिया उनको तहे दिल से शुक्रिया मेरा, और अपना प्यार बनाए रखें। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं। मेरे व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने नोन को फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है, उनको बताना है कि मार्केट में एक नया व्लॉग आया है जिसका नाम है आकांक्षा का अंकित, जो कि बहुत बढ़िया है। So please stay connected with me. Bye. Take care. Shubh Ratri. Bye bye.